फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए इस खबर पर एक एक अपडेट हमारे तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त शब्बीर डार का। हमारे सहयोगी सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शब्बीर डार, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो खुद गृह मंत्री इस वक्त वहां पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और साथ ही मृतकों के परिजनों के साथ मुलाकात करते हुए भी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब आगे अगर हम देखें तो जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था वहां पर भी गृह मंत्री जाते हुए नजर आएंगे अब से कुछ देर बाद। जी बिल्कुल, अभी श्रीनगर से वो निकल गए हैं गृहमंत्री। जब हम बात करें तो वो पहलगाम की ओर रवाना हो चुके हैं। तो यही हमें सोर्सेज के और पता चलता है कि वो शायद वहाँ पहलगाम पे आएंगे। तो मुमकिन है कि वो घटनास्थल तक का भी दौरा करेंगे। उसके बाद जो घायल हैं, जो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में है, वहां वो उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अमित शाह यहाँ पे स्वयं कश्मीर में मौजूद है और कल शाम से हमने देखा कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग को चेयर किया है, जिसमें उन्होंने तमाम जो इस इंसिडेंट के हवाले से जो तफसीलात है उसने खुद उसका जायजा लिया। और पहलगाम से आने के बाद भी एक्सपेक्टेड है कि अमित शाह जो हैं वो उसके बाद भी फिर से सिक्योरिटी और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप जो दौरान है, टॉप अपराटस है, उनसे उनके फिर से मिलेंगे, फिर से एक रिव्यू और जो ओवरऑल मीटिंग है उसमें लेंगे। उसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे। तो अभी तक जो तफसीलात है सवेरे अमित शाह जी पुलिस कंट्रोल रूम चले गए, जहां पे उन तमाम बॉडीज को लाया गया जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में मारे गए, उनकी श्रद्धांजलि पेश की। उसके बाद वहां उनके जो फैमिली मेंबर्स थे जो बिल्कुल पीड़ा में हैं, उनसे उन्हें बात की और उनको आश्वासन दिया कि पूरी सरकार दिल्ली से लेके श्रीनगर तक पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उन लोगों के साथ है और भारत सरकार इस इंसिडेंट के तह तक जाएगी जो लोग इसके पीछे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो ये निश्चित तौर हम कल से ही जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे जो इंसिडेंट है पूरे कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपना जिद्दा का दौरा कट छाट करके आज सवेरे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज है इस वक्त पूरी सरकार और सिक्योरिटी अपराटस के सामने, वो ये है कि कश्मीर जहां पे टूरिज्म बूम में था, वहां पे फिर से लोगों को ये आश्वासन देना कि सब कुछ सही है, ये एक स्ट्रे इंसिडेंट हो सकता है, टेररिस्ट ने इन नहाते लोगों का उनका खून बहाया है, लेकिन कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट्स का फिर से नहीं होने देंगे। क्योंकि अभी मेरे मित्र अश्विनी लाल चौक का नजारा दिखा रहे थे। ये केवल लाल चौक का नहीं है, कश्मीर के चप्पे चप्पे का हर एक कोने का यही नजारा है कि लोग इस वक्त अशुभबार है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग प्रशासन और गवर्नमेंट से, खासतौर पर अमित शाह से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कटघरे में खड़ा करिए। और इस वक्त जो ऑपरेशन है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वहां बाईसरान में एरिया में वहां जारी है। वहां पे ह्यूमन इंट, वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहां पे भेजी गई है, ताकि जिन लोगों ने ये कारनामा कल अंजाम दिया वो वहां से भागे ना। क्योंकि हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक या कल तक ये भी पता चले कि जो लोग वहां पे छुपे हैं उनको इधर न्यूट्रलाइज किया गया या। तो बिल्कुल सीधे तौर पर हम देखें तो इन आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढा जा रहा है और तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ में अश्विनी भी लगातार बने हुए जो इस वक्त लाल चौक पर मौजूद है। अश्विनी, सीधे तौर पर इस वक्त सभी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस वक्त लगातार ये मांग भी कर रहे हैं कि ये इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इस हमले के खिलाफ, और आतंकियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। इसके साथ ही इस वक्त बंद का भी आह्वान आज किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा आपके पीछे तस्वीरें अभी कुछ देर पहले भी आपने दिखाई कि सभी दुकानें जो है वहां पर बंद है इस हमले के खिलाफ। निश्चित तौर से मैं फिर वो नज़ारा दिखाऊंगा। लाल चौक का ये पूरा का पूरा क्षेत्र, सबसे ज्यादा चहलकदमी यहाँ होती थी, सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य का ये केंद्र है। बिल्कुल, लोगों ने स्वेच्छया बंद रखा है। सबसे इससे पहले होता था तो राजनीतिक दलों का या फिर हुर्रियत के बंद का आह्वान पर ये दुकानें बंद होती थी। 2019 के बाद पहला ऐसा सफल बंद, वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर देखें तो घाटी के लिहाज से, देश के लिहाज से, यहाँ के आवाम के लिहाज से एक एक व्यक्ति इस पूरी के पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। यहाँ पर दो शब्द प्रचलित हुआ करते थे, एक टेररिस्ट और एक मिलिटेंट। आमतौर पर यहाँ के लोग
टेररिस्ट को मिलिटेंट ही कहा करते थे, वो टेररिस्ट नहीं कहते थे। आज खुलकर लोग ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है, ये टेररिज्म है, ये टेररिस्ट थे जिन्होंने आवाम पर हमला किया है, निर्दोष लोगों पर हमला किया है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा ये गुलजार रहने वाली घाटी पहलगाम सबसे ज़्यादा लोग पहुँचते थे, लोगों का आना जाना कहीं प्रभावित होगा, आने जाने के प्रभावित होने से लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा, टूरिज्म पर असर पड़ेगा। तो यहाँ की सबसे बड़ी जो बैकबोन है जो यहाँ के अर्थव्यवस्था की, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो लोग इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं, इस बात को लेकर कि इस तरीके की घटना नहीं होती। और सही मैं बताऊँ, पिछले 15-20 वर्षों से मैं लगातार आया रहा हूँ, कभी भी किसी भी टूरिस्ट को कभी निशाना नहीं बनाया गया। और इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पर हमला किया जाना और उनके शिनाख्त करके हमला किया जाना और उसके बाद इस तरीके की स्थितियां पैदा किया जाना जिससे घृणा और विद्वेष जैसी स्थितियां पैदा हो, तो ये कहीं ना कहीं एक हताशा है, निराशा है। हताशा निराशा के साथ साथ वो भी है कि जब पांव उखड़ जाते हैं आतंकवादियों के, तब इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती है। लेकिन ये संदेश आतंकवादियों को भी साफ तरीके से जा चुका है, सीमा पार भी जा चुका है, पूरी दुनिया को जा चुका है कि कश्मीर की आवाम ने इसको पूरी तरीके से खारिज किया है। केवल लाल चौक नहीं, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज, मतलब ये गांदरबल, पूरे के पूरे जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी बाजार हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी वाणिज्यिक संस्थान हैं, सब बंद है। और ये किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं, लोगों के स्वेच्छा के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लोगों के माइंडसेट में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वैली के लिहाज से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन घिनौनी हरकतों का जवाब जब आवाम और सेना और पूरा देश देगा तो निश्चित तौर से इन लोगों को समूल नाश करने के वो क्षण एकदम नजदीक आएंगे। जिस तरीके से इससे पहले शब्बीर बता रहे थे, खुद गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो पहलगाम जाएंगे, लोगों घायलों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे श्री आपके पास में। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधाकर भी लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, अगर हम देखें तो इससे पहले 2016 में जब उरी अटैक हुआ और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो दोनों का बदला तुरंत ही लिया गया, जिसके बाद में अब इस बार का ये बड़ा हमला, और इस हमले के बाद में अब पूरा देश, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पूरा देश इस वक्त डिमांड कर रहा है कि इस हमले का भी जवाब दिया जाए। बिल्कुल कृतिका, देखिए इसमें कुछ स्पेकुलेट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं वो ज़रूर इस बात को समझते हैं कि ये अननोटिस नहीं जाने वाला है। इसको लेकर कार्रवाई जरूर ये भारतीय सेना, भारत की सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी। और जिस तरह का एक पीएम मोदी आहत दिखे हैं, बीच सऊदी दौरा स्थगित कर वो लौटे, और वो लगातार जिस तरह से अपडेट ले रहे हैं, एयरपोर्ट पे जिस तरह से मीटिंग की गई, तो जरूर निश्चित तौर पर हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक कदम आने वाले समय में होने वाला है। एक तरह से जो पूरे वर्ल्ड की तरफ से पीएम मोदी को भी संदेश दिया गया है तमाम बड़ी ताकतों ने कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप आतंक के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं। तो आने वाले समय में हम इस बात को जरूर देख सकते हैं। और बीते 10 वर्षों में इस बात को हमने देखा, आपको याद भी होगा पुलवामा का बहुत छोटा सा जिक्र, पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने जरूर इस बात को कहा था कि आतंकियों ने एक बड़ी गलती कर दी, और उसके बाद हमने देखा कि क्या कुछ कार्रवाइयां हुई। तो स्पेकुलेट हम ना करें, लेकिन पीएम मोदी को जो करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जरूर आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, ढेर सारी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शक तक पहुंचाने के फिलहाल शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अब इस हमले के बाद में पूरा देश इंतजार कर रहा है इस हमले के बदले का। फिलहाल प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है और सीधे तौर पर समीक्षा बैठक भी लगातार इस वक्त की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं, अधिकारियों से एक एक अपडेट भी ले रहे हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे दीजिए इजाजत। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।